25 साल से 50 साल बीच में जो भी हमारा माँ बहन है, मुख्यमंत्री सहयोग राशि से उसको हर महीना अगला महीना से उसको सहयोग मिलेगी और वो अपना घर संसार चलाने के लिए सहयोग मिलेगी। चुनाव का समय जब करीब होता है तो सौगातों की बरसात हो जाती है। इस बार सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं वो बरसती हुई आ रही हैं झारखंड की महागठबंधन सरकार से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की चुनावी घोषणाओं की। चुनाव अभी थोड़ा सा दूर है, चुनाव की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर ठीक उससे पहले झारखंड के लौह नगरी यानी जमशेदपुर के मानगो के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पहुंचे थे एक राजनीतिक कार्यक्रम में, जहां पर कि उन्होंने घोषणाओं की बौछार कर दी और कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो कि न सिर्फ झारखंड न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में पहली बार हुई। सबसे पहली जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो ये रही कि 25 साल से लेकर के 49 साल तक की जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उसे भी पेंशन दिया जाएगा। ये दुनिया में अपने एक अलग तरह की अनोखी सी बात हुई है। आज से पहले इस दिशा में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि इस उम्र के लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी झारखंड सरकार पेंशन देने जा रही है। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अगर कहें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रयास होने जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग नजरें टिकाए देख रहे हैं कि क्या ये सच में संभव है, क्या सच में झारखंड ऐसा करने जा रहा है। मगर कोल्हान के टाइगर फुल ऑन एक्शन ने घोषणा कर दी है और वो इसे पूरा करके इसी अपने जो बचे हुए शासनकाल का जो 6 महीने का समय, इसी के अंदर वो कर दिखाने के पूरे मूड में है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर झारखंड सरकार घर घर में जाकर खटखटा के पूछेगी कि आपको क्या चाहिए। जी हाँ, एक बार फिर से आपकी सरकार आपके द्वार फिर से शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर से झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और इस बार जो दूसरी सबसे बड़ी जो बात होने जा रही है कि जो कुछ भी योजना है उसका प्रचार भी किया जाएगा और साथ ही साथ जिस योजना के लायक जो घर परिवार होगा उसे वो योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों का दल उनके गांव में, उनके मोहल्ले में जाकर के कैंप करके उनको सुविधा देने की कोशिश करेगा। हालांकि ये कोशिश पहले भी की जा रही थी, मगर इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से सुविधाओं की डिलीवरी देने की कोशिश होगी। और एक बहुत बड़ी घोषणा की है, बिजली कटने से हम सभी परेशान थे, मगर इस बिजली को और ज़्यादा ही आकर्षक बनाने का कोशिश किया गया। बिजली नहीं, बिजली का बिल को आकर्षक बनाने का कोशिश किया गया है। झारखंड सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा पहले किया था, अब इसे बढ़ा करके 200 यूनिट कर दिया गया। जी हाँ, अगर 200 यूनिट तक आपका बिजली का बिल आता है तो आपको बिल भरने की चिंता के टेंशन से मुक्ति मिल गई है। और भी कई तरह की ऐसी घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री ने। आइए सीधे सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। 25 लाख तक हम लोग देंगे और 40%, 40% उसमें छूट है, सब्सिडी है, ताकि यहाँ का बेरोजगार युवा ताकि अच्छा कुछ व्यवसाय कर सके, अच्छा अपना संसार चलाने के लिए उसको सहयोग मिले। इसके लिए 25 लाख तक हम लोग बेरोजगार युवा को, चाहे कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, व्यवसाय हो, उसको हम लोग 25 लाख में 40% हम लोग छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। ये सोच है ताकि यहाँ का बेरोजगार रोजगार से जुड़ सके। इसीलिए आज उसी तरह का आज पूरा राज्य में किसानों का हित में पाइपलाइन से पानी 12 महीना किसानों का खेत में पानी पहुंचे और उनका सिंचाई की जो कमी दूर हो। यदि कोई किसान, पिछले बार हम लोग 50,000 तक का ऋण माफ किया है, इस बार 2 लाख तक हम लोग किसानों का ऋण को माफ करने जा रहा है, ताकि किसान उनका खेत में सिंचाई की व्यवस्था के साथ उनका ऋण का कार्य उसको भी माफ किया जा रहा है, ताकि किसान को हर तरह की मदद हम लोग देंगे,
ताकि अपने पैर से खड़ा हो सके। उसी तरह आज पूरा जो हमारा यहाँ का गरीब, दलित, आदिवासी, मूलवासी, पूरा झारखंड में हम लोग 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री दे रहा है। हमारा सरकार फिर उसको आधार को बढ़ाते हुए 200 यूनिट तक बिजली हम लोग मांग करने जा रहा है, क्योंकि कोई भी गरीब परिवार बिजली से दूर नहीं रहे। 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री हम लोग देने जा रहे हैं। उसी तरह का आज हमने इस मानगो क्षेत्र में हमने बड़ा अकबर में देखा, पीने का पानी का बड़ा किल्लत है। हम इस क्षेत्र को सबसे प्राथमिकता देते हुए हमने यहाँ का पानी का जो सप्लाई का जो आज कमी है, बहुत जल्दी हम इस क्षेत्र के लिए भी अलग से हम व्यवस्था करने जा रहा है। 42 MLD पर जनता हमने इस क्षेत्र का और पानी का सप्लाई को बढ़ोतरी दे देंगे, ताकि मानगो क्षेत्र में पानी का जो बात हर समय अखबार में आता है कि जनसंख्या बहुत वृद्धि हो गया है, इसीलिए इस क्षेत्र में पानी के व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमने बहुत जल्दी उसको हमने आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र का जनता को पानी के लिए और इंतजार नहीं करने पड़ेगा। ये महागठबंधन सरकार की सोच है, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं हम लोग। इसीलिए आज ये हमारी सरकार जैसे चुनाव पार हो गया, सहायक शिक्षक की नियुक्ति भी हमने शुरू करवा दिया 12 तारीख से, और पूरा राज्य में 40,000 तक हमने बहाली का प्रक्रिया सितंबर तक में अंतिम है, उसका कैलेंडर हमने तय दिया है। उसका साथ साथ सिपाही बहाली, एक्साइज विभाग की बहाली और ये जनजाति भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्राइमरी स्तर से बहाली हमने अगला महीना से शुरू करने जा रहा है। जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग राज्य किया गया है, यहाँ का जनजाति भाषा, यहाँ का भाषा सांस्कृतिक, यहाँ का धार्मिक स्थल जैसे आदिवासियों का सुंदरीकरण और सुरक्षित किया जा रहा है, उसी तरह मूलवासी का भी हर गांव में देवस्थान है, वो सारा को हम लोग सुरक्षित करने जा रहा है, क्योंकि यह हमारा परंपरा है। कोई भी गांव, चाहे आदिवासी का हो, चाहे मूलवासी का हो, चाहे दलित का हो, हर गांव में धार्मिक स्थल है, जहां हर कौम का वहां आस्था जुड़ा हुआ है। उसको विकास करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और उसको सुंदरीकरण के लिए ये सरकार हर तरह की मदद देने जा रही है। इसीलिए झारखंड में ये सोच है हमारी महागठबंधन सरकार की कि आज 24 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी बड़ा लंबा समय यहाँ राजनीति सत्ता में रहा। यहाँ का आदिवासी का इतिहास को मिटाना, आदिवासी का परंपरा को मिटाना और आदिवासी का इतिहास भूगोल मिटाने का उनका सोच था। CNTSP एक्ट का बदलाव करना। इसीलिए आज नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी कि हम आदिवासी का हित है। इसीलिए आज
न मूलवासी का हित है। वन अधिकार अधिनियम भी उसे तिल किया है। उनका सोच सिर्फ मुट्ठीभर पूंजीपति के लिए है, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कभी रोजगार का नहीं बात करते हैं, कभी यहाँ का दलित के लिए नहीं बात करेंगे, ना आदिवासी का या मूलवासी का। इसीलिए आप सबों ने, यह हमारी सरकार ने सोचा है, हमने 50 साल रस्ता पे आगे को हमारी सरकार ने सबको पेंशन दे दिया। अगला महीना तक आप लोग जो भी 25 साल से 49 तक का जो भी हमारा मां बहन है, सबको हम लोग उसको पेंशन देने जा रहा है। मुख्यमंत्री बहन सहयोग राशि देने जा रहा है, उसको सहयोग करेंगे। ये हम लोग जानते हैं, झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का गरीब गुरबा बड़ा आर्थिक स्थिति दयनीय है। इसीलिए उस तरह का योजना हम लोग, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का अभियान के माध्यम से जंगल का बीच में जो गांव है, नदी किनारे में जो गांव है, जो आज वहां अभियान चला के हम लोग उनका भावना समझने के बाद हम लोग हर तरह की योजना उस गांव तक सरकारी योजना को पहुंचाने का काम किया है। इस झारखंड प्रदेश में यहाँ का भूगोलिक स्थिति सब हम लोग वाकिफ होंगे। पहाड़ पर्वत से घेरा हुआ है, नदी नाला से जल बिछा हुआ है। इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ने हम लोग शुरुआत किया है। पूरा 250-500 का रूट तय किया है, ताकि जंगल में जो परिवार लोग रहता है, पैदल आते हैं शहर की ओर 40-50 किलोमीटर, उस गांव तक हमारा उस मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पहुंचेगी। और जितना ही पेंशन लेते हैं सबको फ्री हम लोग उस बात से आना जाना करेगी। आंदोलनकारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितना विकलांग, नेत्रहीन विद्यार्थी लोग, उसमें एक पैसा नहीं लगेगा। इस तरह का यातायात का व्यवस्था हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। ये जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो खाई है, वो व्यवस्था, उस खाई को हम लोग मिटा देंगे और आदमी यातायात का हर तरह का सुविधा ये हमारी सरकार, गठबंधन सरकार शुरुआत की है। इसीलिए कोई जितना ही आप लोग उपस्थित है, हर तरह की विद्यार्थी को भी मदद, और 25 साल से 50 साल बीच में जो भी हमारा मां बहन है, मुख्यमंत्री सहयोग राशि से उसको हर महीना, अगला महीना से उसको सहयोग मिलेगी और वो अपना घर संसार चलाने के लिए सहयोग मिलेगी। ये सरकार इतना धनी प्रदेश होने के बावजूद जो वर्षों से यहाँ आज आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरा को अनदेखी किया गया है। इसीलिए ये सरकार का सोच है कि हमारे यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। हर परिवार के घर में विद्यालय, विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा के लिए प्रेरित करेगी। ये सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, ताकि वो हर घर में हम लोग शिक्षा का दिया जला सके, जो दिया जलने के बाद
कोई बूता नहीं पाएगा। यही सोच है हमारी सरकार। जो कहते हैं हम लोग वही करते हैं। इसलिए सभी भाइयों बहनों, ये सरकार 3 साल चुनाव में रुक गया और वो होने के बाद आपका बीच में आना शुरू किया और यहाँ का झारखंड को भावना के अनुकूल हम योजना बनाएंगे। हम लोग यही महागठबंधन की सोच है। हर परिवार को लेके, हर गरीब गुरबा के साथ लेके उनका लिए काम करते रहेंगे और झारखंड को अच्छा से संवारेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड। तो सुना आपने, झारखंड के मुख्यमंत्री एक बार पूरी तरह से झारखंड की समस्त जनता को खुश करके गदगद कर देना चाहते हैं, ताकि जब चुनावी शंखनाद होगा तो उस समय झारखंड की जनता झोली भर भर के वोट देगी और एक बार फिर से इस महागठबंधन सरकार को सेवा का मौका देगी। क्या होगा ये तो आने वाले समय में देखेंगे, मगर आप ऐसे ही ताज़ा नवीनतम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।